नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश। पूरे देश में कोरोना वायरस से हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। बात करें राष्ट्रीय राजधानी की, तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सेना की मदद मांगी है। काफ़ी अटपटा लग रहा है सुन के कि देश की राजधानी में जहां मेडिकल सेवाएं इतनी अच्छी है और राजधानी है देश की, वहां पर सेना की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन एक और जगह सेना का मदद लेने की बात कही गई है और वो है बिहार, जहां पर सुशासन की सरकार है। और सेना की मदद की बात कोई और नहीं, पटना हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया। आपको बता दें कि जनहित मामले पर सुनवाई करते हुए काफ़ी सख्त रहा हाई कोर्ट, और जैसी टिप्पणियां की गई राज्य सरकार को लेकर हाई कोर्ट के द्वारा, आपको काफ़ी आश्चर्य होगा कि 15 सालों से बिहार में सुशासन का ढिढोरा पीटा जाता है, और यहाँ का सरकार जो है, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो है, वो कितनी गैर जिम्मेदार है कि हाई कोर्ट को ऐसी टिप्पणी करनी पड़ती है। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा कि लॉकडाउन लगाएं या कुछ और करें, लेकिन लोग सड़क पर पड़े पड़े मर रहे हैं। आप ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर क्या इमीडिएट रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। और सरकार के महाधिवक्ता आखिरी मौका दिए जाने की बात करते हैं। आपको बताएं कि बिहार में कोरोना और ऑक्सीजन सप्लाई जो परिस्थितियां बन गई थी, जो अफरा तफरी बन गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से लेकर सभी राज्यों के हाई कोर्ट ने इसे काफ़ी सीरियसली लेना शुरू किया था, और उनका कहना था कि जनहित और जन सरोकार के मामले से हम मुंह नहीं मोड़ सकते, और ऐसे में लोगों को जरूरी चीज़ ऑक्सीजन, दवा, हॉस्पिटल में बेड, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना और उसकी निगरानी कराना हमारा फर्ज है। और इसी फर्ज को निभाते हुए पटना हाई कोर्ट ने, आपको बता दें कि बिहार में कोरोना की स्थिति और अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर जनहित याचिका की सुनवाई कर रहे कोर्ट ने बिहार सरकार को एक बार कड़ी फटकार लगाई। कोरोना से निपटने के लिए सरकार के रुख को देखते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आप लोगों ने कोर्ट की कार्रवाई का मजाक कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हम 15 अप्रैल से आदेश पर आदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन आपने उसका 10% भी पालन नहीं किया। आज हम खुद शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि हम आदेश दे रहे हैं और लोग मरते रह रहे हैं। हमने सिर्फ आपके विश्वास और दिलासे पर इतने दिन गवा दिए कि आप हमारे कहे अनुसार काम कर रहे हैं। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर नाराज कोर्ट ने कहा कि सेना तक की मदद लेने की बात कह डाली। कोर्ट ने कहा कि आप खुद मान रहे हैं कि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है, इसलिए हम पुणे के एएफएमसी के स्पेशलिस्ट से मदद लेने के बारे में सोच सकते हैं। सोमवार को हाई कोर्ट ने सरकार को मंगलवार तक लॉकडाउन पर अपनी राय देने को कहा था। आज मंगलवार को कोर्ट की कार्रवाई के दौरान ही सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। सरकार ने कोर्ट में बताया कि पूरे प्रदेश में 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। कोर्ट ने लॉकडाउन के फैसले से भी असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि आप लॉकडाउन लगाएं या कुछ और करें, लेकिन लोग सड़कों पर पड़े पड़े मर रहे हैं। आप ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर क्या इमीडिएट रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। वही आपको बताएं हम कि इन सभी को लेकर जो लालू यादव, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर निकले हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने इस फैसले का एक लिंक शेयर किया है और कहा है कि पटना हाई कोर्ट ने नीतीश भाजपा को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपने कोर्ट की कार्रवाई का मजाक बना दिया है। हमें खुद पर शर्म आ रही है। कोई तो बिहार सरकार और उसके मुखिया को नैतिकता, जवाबदेही, अंतरात्मा, कर्तव्यबोध, लोकलाज इत्यादि सिखा दे। तो लालू यादव की उपस्थिति जो है अब बिहार में दिखाई देने लगी है, और उन्होंने तीखा हमला किया है नीतीश सरकार पर, भाजपा की सरकार पर, जो एनडीए की सरकार है उस पर। और इनका हमला करना स्वाभाविक भी है, क्योंकि बिहार में परिस्थितियां जो हैं वो अच्छी नहीं हैं, और जिस तरह सुशासन का ढिढोरा पीटा जाता है, वैसे व्यवस्था उसका पोल एक तरह से कहें तो खुलता दिख रहा है। वही आपको बताएं, तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करके इस पर जो है सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि बिहार को अभी आबादी और संक्रमण के हिसाब से न्यूनतम 4 लाख जांच प्रतिदिन कराने चाहिए, लेकिन नीतीश जी इसको दिन प्रतिदिन घटाते जा रहे हैं। हर जिले में आरटीपीसीआर जांच नाम मात्र की हो रही, जबकि कोविड का यही जांच गोल्ड स्टैंडर्ड है। जांच घटाने के बावजूद पॉजिटिविटी रेट 15% से ऊपर है। तो तेजस्वी यादव का ये
आरोप है कि 4 लाख बिहार में अब जितनी आबादी है 4 लाख जांच प्रतिदिन होना चाहिए, लेकिन नीतीश सरकार प्रतिदिन जो है वो जांच घटाते जा रहे हैं। और आरटी-पीसीआर जांच, जो कि नीतीश हमेशा चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री हमेशा चर्चा करते हैं कि आरटी-पीसीआर जांच का जो दायरा है वो बढ़ाया जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जांच जो है आरटी-पीसीआर से कराया जाए। बावजूद इसके तेजस्वी का आरोप है, उन्होंने एक लिस्ट भी जारी किया है जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे जो आरटी-पीसीआर जो टेस्ट है उससे कम जांच किया जा रहा है। वही अगर हम बात करें बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने भी हाई कोर्ट के इस फटकार को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय ने भी नीतीश कुमार को टोटल फेल्योर बताया है। इस महामारी में बिहार सरकार नहीं दिख रही। आम आदमी इधर-उधर दौड़कर मदद की गुहार लगा रहा है, चाहे ऑक्सीजन हो, दवाई हो, अस्पताल में भर्ती और यहाँ तक दाह संस्कार करना हो। इतना निष्क्रिय सरकार इतिहास में नहीं देखा। तो पूरा लालू कुनबा जो है, लालू परिवार अभी हमलावर है और वजह भी है, कोरोना में लोग त्राही-त्राही कर रहे हैं। कोर्ट भी फटकार लगा रहा है, कोर्ट बिहार के गवर्नेंस को लेकर फटकार लगा रहा है कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। अच्छा मौका है और विपक्ष को ऐसे समय में सरकार को घेरना ही चाहिए। तो लालू परिवार एक तरह से कहें तो काफ़ी अच्छा जो है इस समय रोल अदा कर रही है और सरकार को कर्तव्यबोध करा रही है। हाई कोर्ट भी अभी सरकार के खिलाफ है। वही एक ट्वीट की बात करें जो लालू यादव शाम को किए हैं, वो भी इसी से संबंधित है। बिहार की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को सेना को सौंप देना चाहिए, पटना हाई कोर्ट। महामारी में भी नीतीश कुमार गंभीर और अमानवीय नहीं है। भौं-भौं और हुआ-हुआ कर जंगल राज चिल्लाने वाले कहाँ दुबके हैं। तो ये जो है लालू यादव का अटैक, एक तरह से जब उनकी सरकार थी तो यही नीतीश कुमार, सुशील मोदी जंगल राज कह के लालू यादव की सरकार को बदनाम किए हुए थे। तो लालू यादव का गुस्सा आज भी उसको लेकर है कि जो हुआ और भौं-भौं करते थे वो अब कहाँ दुबके हुए हैं। आए और इस संकट की घड़ी में बिहार वासियों की मदद करें। कोर्ट भी ये कह रहा है कि बिहार में सिस्टम कोलैप्स हो गया है और सेना बुलाने की ज़रूरत है। तो लालू परिवार जो है पूरा लालू कुनबा, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो, लगातार बिहार सरकार पर हमलावर हैं। तो वही कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है और बिहार में एक कहें तो जो आंकड़ों से खेल खेला जा रहा है और ये हमेशा कहा जा रहा है कि बिहार में सब कुछ हालात अच्छे हैं, सब कुछ कंट्रोल में है और सरकार अच्छा काम कर रही है और हर एक बिहार वासी का केयर कर रही है, ध्यान दे रही है। इससे कोर्ट असंतुष्ट है और ज़मीन पर भी ऐसा नज़र नहीं दिख रहा है और यही कारण है कि लालू परिवार, जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है उनका दल, और हाई कोर्ट, दोनों ने सरकार पर काफ़ी तल्ख टिप्पणी की है। और हम आशा करेंगे कि 10 दिन का जो लॉकडाउन लगा है, सरकार इसे कड़ाई से फॉलो करवाए और ये भी ध्यान रखे कि हॉस्पिटल में किसी भी व्यक्ति को न बेड की दिक्कत हो, न ऑक्सीजन का दिक्कत हो और न ही दवा का दिक्कत हो और न ही बिहार में अफरा-तफरी हो, चेन टूटे। कोरोना महामारी का समय है, त्रासदी है, ये खत्म हो। इसमें हमारी आपकी सबकी ज़िम्मेवारी है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।